चुनाव आयोग ने कर दिया ऐलान, बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार। ईवीएम के खिलाफ देश भर में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। 22 फरवरी को ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। ईवीएम को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। 22 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक, सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील और कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। ये विरोध प्रदर्शन ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए होगा। विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को अगर ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो वो वीवीपैट की पर्ची को मतदाता के हाथ में सौंप दे। मतदाता उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल दे और इसी पर्ची को फिर से गिना जाए, जिससे मतदाताओं को भी पता हो कि उनका वोट सही जगह गया है और उसे गिना भी गया है। ऐसे तो मतदाता ईवीएम का बटन दबाता और चला जाता है और अब मशीन तय करती है कि वोट किसे देना है, यानी मशीन का सॉफ्टवेयर तय करेगा किसे जिताना है और किसे हराना है। मतदाता के हाथ में है ही नहीं। और चुनाव आयोग पर भी इसे लेकर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट मशीन का मामला पहुंच चुका है और जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होगा तो चुनाव आयोग बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने को तैयार है। ये पहली बार है कि जब चुनाव आयोग की ओर से इस तरह का बयान सामने आया है कि चुनाव आयोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहा है। इससे पहले जब भी चुनाव को लेकर बात हुई तो चुनाव आयुक्त ने ईवीएम का ही पक्ष लिया है और यहाँ तक कह दिया था कि अगर किसी को ईवीएम के बारे में कोई संदेह है तो वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपने सवालों का जवाब तलाश सकता है। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। यहाँ तक कि तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रही हैं। इंडिया गठबंधन का तो पूरा प्रतिनिधि मंडल ही चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जब चुनाव आयोग अब बेहद दबाव में दिखाई दे रहा है, खासतौर से जिस तरह से देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन तेज होते जा रहे हैं, उससे भारत ही नहीं दुनिया में भी भारत की ईवीएम सवालों के घेरे में आ गई है। दावा हो रहा है कि मोदी सरकार देश भर में जहां जहां चुनाव जीती है वहां वो जनता के वोट से नहीं ईवीएम से चुनाव जीती है। कांग्रेस ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी उसी दिन सत्ता से बाहर हो जाएगी। और अब चुनाव आयोग की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ मुकदमा दायर हो रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम के खिलाफ फैसला सुना सकता है। दरअसल अभी कहा जा रहा है कि 11 मार्च के आसपास चुनाव आयोग देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है और मार्च के मध्य में ही सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर एक बड़ा फैसला सुना सकता है। और चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के समय ही सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का फैसला ईवीएम के खिलाफ आ गया तो चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग की तैयारी बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर भी है तो फिर वो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल कराने को तैयार क्यों नहीं है। और अब चुनाव आयोग की ओर से जो भी संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ कर दिया है कि उसने ये गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है और कोर्ट के आदेश पर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार है।